ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढना चाहते हो तो भाई तुमने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक करा है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल शुरुआत से कि भाई क्लाइंट ढूंढने कैसे हैं, उनको आउटरीच कैसे करना है, साइन कैसे करना है, यहां तक कि भाई इंटरनेशनल क्लाइंट है ना किस तरीके से ढूंढने हैं, सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये जो वीडियो है ना ये हर इंडस्ट्री के लिए काम करेगा। डिपेंड नहीं करता कि आप डेवलपर हो, फ्रीलांसर हो, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो, बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे हो, हर इंडस्ट्री के लिए जो मेथड होगा ना वो एक यही मेथड है। इसके थ्रू आप लोग क्लाइंट ढूंढ सकते हो। अब आता हूं मेन पॉइंट के ऊपर। भाई ये कोई थ्योरी वाला वीडियो नहीं है। बहुत लोगों के वीडियो देखे वो सिर्फ बता रहे हैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर लो, ऐसे कर लो, वो करना है, बैठ के बातें कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली एक एक चीज आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि भाई ढूंढने कैसे हैं, ईमेल कैसे करना है, साइन कैसे करने हैं, सारी की सारी डिटेल आपको इस एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी। एआई की मदद से हम क्लाइंट ढूंढेंगे। अगर कोई बोलेगा कि सर मेरा 1 रुपए का बजट नहीं है, तो भाई मैनुअली भी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को ढूंढने हैं विदाउट स्पेंडिंग a single rupee। और अगर ये चाहते हो कि भाई थोड़ा सा काम आसान हो जाए तो इस वीडियो के अंदर एक जो डॉक है ना 49 रुपीज की, वो भी आप लोगों को दे दूंगा कि भाई जिसके अंदर आप लोगों को जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स का मान लो 300-400 नीश मिल जाएंगी, प्लस में 300-400 जो है आउटरीच के हमारे ईमेल के टेम्पलेट मिल जाएंगे। और आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई इस शीट को बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि वीडियो के अंदर ना ऑलरेडी सारी की जो सारी चीजें हैं ना वो फ्री में आप लोगों को मैंने बताई है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो यार ऐसे वीडियोस बनाने में ना सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे ना तो मोटिवेशन यार यूं बढ़ जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जाकर कुछ भी लिख दोगे, मान लो क्लाइंट आउटरीच ही लिख दिया, तो ये वीडियो ना और लोगों तक पहुंचने में मदद हो जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप पर्सनली मुझसे एसईओ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, आपका बिजनेस है भाई, इसको ग्रो करना चाहते हो, एड चलाना चाहते हो, जीएमबी करना चाहते हो, मेरी डिटेल यहां पे दिख रही होगी, डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। और चलिए जल्दी से देखते हैं कि भाई क्लाइंट एक्चुअली में किस तरीके से ढूंढे जाते हैं। सो दोस्तों, ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढने के अंदर जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी होती है ना भाई, वो होती है हमारी की इंडस्ट्री। अब देखो, जिस भी आप प्रोफेशन में काम कर रहे हो, जो भी आपको नॉलेज है, आपको ऑलरेडी पता होगा भाई इस चीज़ के मेरे को क्लाइंट चाहिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई आपको लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अब मान के चलते हैं कि एक बार्बर की दुकान है, अगर वो लाइक दिल्ली के अंदर है, कोई पॉश बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे मे भी हो सकता है कि इजीली 1500-2000 रुपए की बाल काट दें। ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई इंडिया की टीयर 3, टीयर 4 की कोई शहर है, छोटा शहर, कोई गांव है, तो वहाँ पे 50-100 रुपए के अंदर बाल कट जाएंगे। ठीक है। तो ये जो होता है ना, परचेजिंग पावर का पूरा खेल है कि जितनी ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन को हम सिटी को टारगेट, एरिया को टारगेट करेंगे ना, चांसेस है कि जो क्लाइंट कन्वर्ट होगा वो उतने ज़्यादा बेसिकली पैसे दे सकता है। तो देखो, इसका आइडिया लेने के लिए कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। क्या करो कि इसके अंदर जाओ, ये चेक करो कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो लाइक जिनको आप टारगेट कर सकते हो। आपको ढूंढना है कि भाई उनके अंदर कितनी परचेजिंग पावर है और लोकेशन। अब ये जो रिसर्च है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे जितनी भी लाइक टॉप की जीएमबी के अंदर बेसिकली सर्विसेज हैं, पहले हम गूगल माई बिजनेस को टारगेट करेंगे, सेम चीज यूज करके सोशल मीडिया का भी यूज करके किस तरीके से करना है वो भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कि डेंटल सर्विस, अगर मान के चलो कि एक एस्टिमेशन यहाँ पे कॉस्ट पे लिखी हुई है कि अगर कोई जाता है तो ऑलमोस्ट 2000 रुपए तक का हो जाता है, ये एस्टिमेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट हाई है, तो पर क्लाइंट कन्वर्ट हो रहा है, तो वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो अगर इनकी मान लो वेबसाइट भी नहीं है, आप इनको बोलते हो कि भाई 25-30 हज़ार रुपये मैं आपकी वेबसाइट बना के दूंगा, चांसेस है कि भाई ये दे देंगे। ठीक है। वहीं पे हमारा रियल एस्टेट आ जाता है। यहाँ पे फोटो रियल एस्टेट का तो वैसे लाइक ये कंसल्टेशन के चार्जेस वगैरह हो गए यहाँ पे, क्योंकि उनकी तो प्रॉपर्टी का काम होता है, बहुत बड़ी वो लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। लैपटॉप रिपेयर हो गया, क्लाउड किचन हो गया, आई क्लिनिक हो गया। तो उस तरीके से प्रीमियम, मीडियम, हाई, यहाँ पे लो। फॉर एग्जाम्पल बेकरी वगैरह में जाते हो तो केक वगैरह हमारा 200-300 का मिलता है, तो यहाँ पे इनको बोलोगे भाई वेबसाइट बनानी है 25-30 हज़ार, मे बी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 10 हज़ार बोलोगे हो सकता है। तो ये डेटा यहाँ पे ऑलरेडी है, और इस तरीके से यहाँ पे लोकेशन वाइज भी बनाया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा लोकेशन यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये वाला जो पूरा डेटा है ना, ये देखो ये शीट बनाई हुई है, तो इसके अंदर क्या है कि लोकेशन वाइज डाला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, यूएसए का, इंडिया का, और ईमेल की कॉपीज डाली हुई हैं। तो ये खरीद सकते हो। खरीदने के लिए देखो मैं बता भी देता हूँ, वैसे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन भाई थोड़े से लेजी हो तो प्राइस बहुत ज़्यादा मैंने सही भी रखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ 50 रुपये।
तो यहाँ पे मान लो आपको अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डाला, तो 50 रुपये में ये पूरी की पूरी जो शीट है आप इसको भाई डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और आ जाते हैं हमारे एआई के ऊपर। पहला मेथड कि बेसिकली ढूंढने कैसे हैं। एक बार आपने ये चीज़ क्लियर कर ली ना कि भाई ये इंडस्ट्री है मेरी और ये लोकेशन है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मान के चलते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि डेंटिस्ट लेते हैं, लोकेशन लेते हैं नोएडा। तो हम सर्च करेंगे डेंटिस्ट इन नोएडा, ये अपना कीवर्ड हो गया। तो ये वाली जो शीट है ना, ये मैं फ्री में देखो टेलीग्राम पे मैंने डाली हुई है ऑलरेडी। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जाऊँगा तो ये देखो, इसको यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कोई भी सवाल हो तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। मैं भी आप लोगों की मदद करूंगा। सारे सवाल पूछ सकते हो, 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, सारे एसईओ ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद होगी आप लोगों की। ठीक है, तो इसको बेसिकली कॉपी करना है और आना है चैट जीपीटी के अंदर। जनरली देखो यार, प्रीमियम होना चाहिए इसके अंदर, $20 का लगता है। बहुत सारे लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो फ्री वाला देख लेना। और हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं अपना जो चैट जीपीटी है उसके अंदर चला जाता हूँ। देखो मैंने सेम जो प्रॉम्प्ट है ना, मैंने इसको डाला। बस इसके अंदर एक चीज़ मैं ना यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ कि प्रोवाइड 6 to 7 लीड्स। अब इसके अंदर ना, पहले मैंने ये डाला नहीं था, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा बहुत टाइम तक, तो इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेसिकली हमें क्या करना है, 5 से 7 वीडियो के पर्पस दिखाने के लिए। तो मैंने सिंपली देखो इसको यहाँ पे कॉपी करा, और भाई ये मैं क्या बोलूँ यार, ये इतनी तगड़ी चीज़ है ना। ये बेसिकली देखो करता क्या है, ये एक्चुअली में एक इन्वायरमेंट जो होता है ना, वो सेटअप करता है। ये क्या करा इन्होंने, वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करा चैट जीपीटी के अंदर। ब्राउजर उसने खोला, उसके बाद एक एक चीज को ये जाके भाई वहां पे सर्च कर रहा है और हमें लीड्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये बेसिकली करती क्या है, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है, ये क्या करता है कि जीएमबी के अंदर जो भी आपने अपना यहां पे कीवर्ड डाला है, तो हमारा कीवर्ड हो गया डेंटल क्लिनिक इन नोएडा, और ये लोकेशन जो आपने डाली है, तो उसके बेसिस पे क्या करता है कि जो बिजनेसेस वहां पे लिस्ट हैं, और भाई जिनकी वेबसाइट नहीं है, नंबर 1 चीज, और नंबर 2 चीज, जिनकी रैंकिंग टॉप 5 से नीचे है, तो उनको ये टारगेट करके हमें एक लिस्ट बना के देगा, टेबल बना बना के देगा वेल स्ट्रक्चर्ड वे में। अब हम इसको किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, देखो नंबर 1 चीज क्या कर सकते हो आप लोग कि भाई जिनकी वेबसाइट नहीं है ना, उनको तो हम पिच करेंगे भाई हम आपको वेबसाइट बना के देंगे। ठीक है, और जिनकी रैंकिंग कम है, अगर हम जीएमबी जो है उसका एसईओ करते हैं, तो बोलेंगे कि भाई आपको टॉप 3 में ला के देंगे। तो एक ही चीज से हम 2 चीजें कर रहे हैं। और वंस अगेन भाई, ये जो चीज हमें मैनुअल करनी होती है ना भाई, ऑब्वियसली देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसके लिए स्क्रैपर आते हैं, क्रोम के ये आते हैं, वो आते हैं, उनको खरीद के कर सकते हैं। लेकिन यार चैट जीपीटी हम खरीद रहे हैं, तो इससे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। और बेसिकली क्या, ऑटोमेशन हमारी ये यहाँ से भी हो रही है, तो मेरे को ठीक लग रहा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसमें क्या है ना, प्रॉक्सी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप इसको यूएसए कर दोगे ना, तो यूएसए का इन्वायरमेंट सेटअप करके वहाँ की लीड्स जो है वो हमको ये प्रोवाइड करता है। तो 5-6 लीड्स का मैंने करा। अब भाई इसने ये डेटा हमें दे दिया, मैं इसको यहाँ से उठा के कॉपी मैंने करा। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, एक नई जो शीट है मैं उसको भाई क्रिएट करूँगा, और इसको उठा के बस मेरे को यहाँ पे इसको चिपका देना है। तो भाई ये आप लोगों की जो लीड्स है ना, वो यहाँ पे सारी की सारी तैयार हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे ये है। अब इसको जाके यहाँ पे सर्च करेंगे, और जीएमबी के ऊपर हम यहाँ पे जाएंगे, तो देखेंगे कि यार इनकी वेबसाइट मिसिंग है। तो बुक ऑनलाइन डाला हुआ है, हालांकि देखो इनके 200 मतलब 300 के आसपास रिव्यूज हैं। तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी है, इनके पास पैसा भी होगा, और जनरली अगर आप कोई चीज प्रोवाइड कर सकते हो, तो देखो क्या है, हमारे पास नंबर आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, नंबर आ चुका है, इंटेंट आ चुका है। आप बता सकते हो कि भाई आपकी 23rd रैंकिंग है, अगर टॉप पे इस कीवर्ड पे आना चाहते हो, तो भाई कितना बिजनेस बढ़ सकता है, पोटेंशियल कितना ज्यादा है। तो यहां से देखो, ये इसकी भी वेबसाइट नहीं है, इसकी वेबसाइट नहीं है, सारी की सारी इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और सबके जो है नंबर हमारे पास आ गए हैं। और बाय द वे सबके नंबर यार मैं हाइड कर दूंगा, क्योंकि ठीक नहीं होता इन्फॉर्मेशन, पब्लिक इन्फॉर्मेशन दिखाना। ठीक है, प्राइवेसी वगैरह कंसर्न्स। तो इसके नंबर वगैरह सारे मैं जो है ये हाइड कर दूंगा यहां से। एंड उसके बाद आ जाते हैं, देखो हमारा दूसरा फ्री वाला तरीका। फ्री वाला तरीका भाई क्या करना है हमारा, भाई गूगल खोल लो, डेंटिस्ट इन दिल्ली लिखो, मैप्स के ऊपर जाओ,
और जो आपका ऑटोमेशन करा है वो मैनुअल करना शुरू कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको ओपन करा, यहाँ पे देखो इन्होंने वेबसाइट डाली हुई है, ऑब्वियसली टॉप पे रैंक कर रहे हैं। इनको चेक करेंगे, इन्होंने भी वेबसाइट जो है अपनी डाली हुई है, सेम यहाँ पे जाएंगे। देखो ये जब तक आपको करना है, जब तक वेबसाइट जो है आपको कोई ऐसी लिस्टिंग मिल रही है भाई जिसके अंदर वेबसाइट नहीं डाली हुई है। अब ये वाली जो है इसके अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक ये हो सकता है कुछ सब डोमेन वगैरह इन्होंने डाला हुआ है। देन उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने रेंटल हब करके डाला हुआ है, तो ऑलमोस्ट है वेबसाइट यहाँ पे। तो देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस है एक्चुअली में, देखो कितना टाइम लगता है, हमें बहुत नीचे तक भी जाना पड़ सकता है। तो जब तक हमें नहीं मिलता हमें सर्च करना पड़ेगा। देखो अब इनकी जो है शायद इनकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो अब ये हमारे पोटेंशियल हो गए, यहां से हम इनका नंबर उठा सकते हैं, इनको हम कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली तरीका होता है। बेसिकली अभी हमने क्या करा है, हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने गैदर करा है। दूसरा तरीका बताता हूं सोशल मीडिया का। जैसे कि हम कर सकते हैं ब्यूटी क्लिनिक और प्लस में इंस्टाग्राम। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज है। देखो इसके अंदर हमने क्या करा है, इंस्टाग्राम पर मैं लॉग इन कर लेना, मैं यहाँ पे ब्राउजर में इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाता हूँ। तो क्या है कि यहाँ से हमें देखो क्या मिल गया, हमें ब्रांड वो मिल गए हैं कि जो कि भाई क्लिनिक वगैरह जो हैं उनका ब्यूटी क्लिनिक है, किसी के 8,000 हैं, किसी के 6,000 हैं, किसी के 3,000 हैं, और ये सारे की सारे भाई ब्रांड हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, कईयों की देखो वेबसाइट मिल जाएगी, कईयों की वेबसाइट जो है नहीं होगी। तो ऑब्वियसली क्या है कि इनको, अगर मान लो आप क्रिएटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, इनको एनालाइज करो, ढूंढो, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेके चलना है, पहले एक इंडस्ट्री को लेके चलो, पहले ढूंढो उसको, फिर उसके अंदर कांटेक्ट करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। और उस तरीके से क्या करना है कि फिर अपनी ये जो लिस्ट है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको भाई हमें बिल्ड करना है, ताकि हमारे पास डेटा हो, पोटेंशियल कस्टमर तो हो भाई जिनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले ये तो ढूंढना पड़ेगा भाई कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको पता होगा भाई, आपकी इंडस्ट्री जो है उसके अराउंड सर्च करो, डेटा बनाओ, डेटा आपके पास आ जाएगा, तो उसके बाद हमारा प्रोसेस ही हो गया। अब आ जाते हैं भाई आउटरीचिंग। दूसरा हमारा तरीका है भाई करना क्या है। देखो बेस्ट तरीका क्या है, अगर इंडिया में कर रहे हो ना, तो आपको सिंपली क्या करना है कि भाई उनको प्रॉपर एक पिच बना के भेजो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कितने लोगों का डेटा है, ठीक है, अब इनकी जो है वेबसाइट नहीं है, क्रिएट अ शॉर्ट व्हाट्सएप मैसेज promoting my services that I can build website for them in budget। ठीक है, सो इसको यहीं पे आप लोगों ने एक प्रॉम्प्ट भाई प्रोवाइड कर दिया। इंडियन क्लाइंट्स के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए नंबर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें ईमेल आउटरीचिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनका ईमेल कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार करने देते हैं हम। तो देखो इसने यहाँ पे बना दिया इस तरीके से कि आई केम अक्रॉस योर लिस्टिंग, और इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है कि भाई यहाँ पे ये डालना है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कोई भी आप जब भी है ना कोल्ड आउटरीचिंग हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके, जितना पर्सनलाइज्ड करके भेजोगे ना उतना बेटर है। इनकेस अगर आपके पास भाई सैंपल हैं प्रीवियस क्लाइंट्स के, उनको भेज दो। आजकल देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने चीज देखी है, एक जो बंदा है ना वो स्पेसिफिकली क्या कर रहा था कि वो सेम प्रोसेस कर रहा था, लोकल बिजनेसेस को टारगेट कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था कि उनके पास जाने से पहले ना उनकी खुद की वेबसाइट बना के दे रहा था, मतलब सर्वर ऑब्वियसली उसके पास थी। वो क्या कर रहा था कि भाई ये देखो, ये मैंने आपकी वेबसाइट बनाई है, मैंने पूरी स्क्रैच अपने रिसर्च करके, भाई ऐसी वेबसाइट आपकी बन सकती है, अगर आप चाहो तो भाई आप ये वेबसाइट मुझसे खरीद सकते हो। और उस बंदे का भाई कन्वर्जन रेट ना बहुत ज़्यादा हाई था। तो देखो आउटरीचिंग के अंदर क्या होता है, एक यहाँ पे चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो आप किसी को कोल्ड आउटरीच कर रहे हो तो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, उसके पीछे नहीं पड़ना हमें।
और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आपके पास कोई काम है तो भाई वो उनको करके दिखाओ, तो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। प्राइस का देखो मैं यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं दूँगा, देखो वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। अगर प्रीमियम इंडस्ट्री है ना तो यार 25 से 30,000 ठीक है। अगर कोई बिल्कुल ही लाइक बेस से आप स्टार्ट कर रहे हो तो 10,000 8,000 से शुरुआत कर सकते हो, बुरा नंबर नहीं है। और इस वीडियो की ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, देखो आप आउटरीचिंग कोल्ड ईमेल कर रहे हो, सक्सेस रेट हो सकता है बहुत कम रहे। हो सकता है कि आप 200-300 लोगों को कांटेक्ट करो, जब उनमें से रिप्लाई तो ज़्यादा आएँगे, लेकिन हो सकता है कि उनमें से आपको लाइक 1 या 2 कन्वर्ट हों। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा बल्क में करते हैं, उन्होंने ऑटोमेशन करी हुई है, दिन के 500-500 तक मैसेजेस वो भेजते हैं। लेकिन भाई वो अलग लेवल पे खेल रहे हैं, वो उस लेवल पे जाने के लिए एक्चुअली में पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट स्टार्टिंग में करना पड़ता है। ईमेल के, व्हाट्सएप के एपीआई लेने पड़ते हैं, ठीक है? उसके बाद उसको ऑटोमेशन सेटअप करना पड़ता है, वो किसी से बनवाएँगे तो उसके भी चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो लाइक बहुत कॉस्टली प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन शुरुआत के लिए क्या करना है कि एटलीस्ट कोशिश करो कि दिन के 20-30 जो लोग हैं उनको कॉल करो। कॉल कर रहे हो तो क्या करना है, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कि भाई मैं एक्स वाई जी जो एजेंसी से बोल रहा हूँ, मेरा ये काम है, आपका देखा साइट नहीं है, अगर आप ढूंढ रहे हो कि भाई इस तरीके से साइट जो है वो बनानी है, मैं आपकी बना सकता हूँ, तो उस तरीके से करना है। तो देखो ये था हमारा दूसरा तरीका कि भाई मैनुअल किस तरीके से करना है, जाओ एक एक जो है जीएमबी को स्कैन करो, लिस्ट बनाओ। फिर दूसरा ये इंस्टाग्राम का मेथड हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर कि भाई अगर आपको बाहर के इंटरनेशनल बेसिकली जो क्लाइंट्स हैं वो करने हैं, वो ढूंढने हैं और उनको किस तरीके से आउटरीच करना है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो उसके लिए क्या है यार, हमें ना प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जो अपना वीपीएन है मैं उसको ऑन कर लेता हूँ, और हम इसको क्या करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे गूगल मैप्स के ऊपर चले जाते हैं और हम अपनी जो लोकेशन है हम एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि क्या लोकेशन इसने हमारी लगाई है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम आ जाते हैं। अब देखो इसके अंदर हमारे पास देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि देखो अब देखो मोस्टली हमें ना इंडिया को तो आइडिया होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि इस ये जो शीट है ना इसके अंदर बेसिकली क्या है कि बाहर की जो सर्विसेज होती है भाई उनका भी आइडिया यहाँ पे लग जाता है, तो ये बेटर रहेगा थोड़ा सा। तो कैंजस सिटी इन प्लम्बर इन कैंजस सिटी लिखते हैं, कार रिपेयर कैंजस सिटी, ये हम चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, सेम प्रोसेस है। देखो जीएमबी के थ्रू अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको वेबसाइट ढूंढनी है, जिनकी वेबसाइट नहीं मिल रही वो आपके पोटेंशियल कस्टमर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ से बेसिकली एक तरीका हो गया जीएमबी के थ्रू। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, वेबसाइट डेवलपर कैंसस सिटी। तो देखिए हमें क्या करना है कि बहुत सारे ना ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है कि अगर आपको कोई सर्विस रिक्वायर्ड हो तो आप वहाँ पे जाके मेंशन कर सकते हो कि भाई मेरे को वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग, या फिर मेरे को सोशल मीडिया हो गया, या फिर मेरे को डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। तो आपको ना ऐसी वेबसाइट्स ढूंढनी है। तो यूएसए के अंदर देखो सिटी वाइज और नेशन वाइज ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ यार, मैं सीधा ना सर्च कर लेता हूँ। देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देखो कितने सारे, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे वेब डेवलपर की आई, तो ये रिएक्ट डेवलपर की आई, तो ये उसके लिए काम करेगा कि मान के चलो आप हो एक लाइक डेवलपर हो आप, तो अब इनको किस तरीके से आउटरीच करना है तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारे पास, इसको यहाँ पे हमने क्लिक करा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे जाने नहीं दे रहा ये। हम जो है एक जिन्होंने ये एक्चुअली में पोस्ट करी है हम उसके ऊपर जाएंगे। तो वेलकम टू सीनियर प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमें क्या करना है ना, हमें इनकी जो वेबसाइट है ना हमें उसको ढूंढना है।
तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और इनकी वेबसाइट बेसिकली हमें फाइंड करनी है। तो देखो ये इनकी वेबसाइट है। अब देखो हम ढूंढेंगे कैसे कि भाई इनको हम आउटरीच कैसे करेंगे, वो तरीका देखते हैं हम। सो यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट को मैं ना कॉपी कर लेता हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, न्यू टैब के अंदर आना है। ये हंटर की वेबसाइट मैंने डाली है। ऐसे देखो हमारे पास बहुत सारे लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो। अगर किसी भी वेबसाइट का आप यूआरएल डालोगे तो उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनका जो ईमेल एड्रेस होता है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अपोलो करके एक वेबसाइट है, वो भी बहुत अच्छी है, इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, एक अकाउंट जो है अपना उसको क्रिएट करना है। मैं जल्दी से अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। सो उसके बाद ये हमारा हमसे जो है हमारी लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको एक पासवर्ड जो है वो जनरेट करना है। तो इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के मैं इसको यहाँ से जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। प्लीज यूर प्रोफेशनल, ठीक है। इन्फो @rankner.com। सो ये जो है एक कस्टम डोमेन मांग रहा है, तो आपको एक डोमेन होना लाइक थोड़ा ज़रूरी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और लाइक बेसिकली जो आउटरीचिंग हम करते हैं ना, तो अगर एक जीमेल को छोड़ के एक हम अपना जो कस्टम डोमेन है उसके थ्रू करते हैं, थोड़ा सा बेटर रहता है, इंप्रेशन जो अच्छा जाता है। अगर स्पेसिफिकली क्या है कि मान लो बाहर की कंट्री होगी, कोई ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, यूएसए, यहाँ पे कांटेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा जो इंप्रेशन है ना वो बेटर जाता है। तो ये हमें बोल रहा है अभी हमें क्या करना है भाई, हमें अब अपनी जो है होस्टिंग भाई उसको ओपन करना है। तो लॉगिन कर लेता हूँ अपनी होस्टिंग को यहाँ से मैं। सो मैं सर्विसेज के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करूँगा और हम डायरेक्टली चले जाएंगे अपने ईमेल्स के ऊपर। तो हमारे ईमेल किधर हैं, मेलिंग लिस्ट, वेब मेल। सो मैंने अपना जो होस्टिंग है ना उसको ओपन कर लिया और यहाँ से मैं अपना जो ईमेल है उसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ। तो ओटीपी मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया भाई हंटर का। इसको जो अकाउंट है उसको भाई अपना एक्टिवेट कर लेते हैं। इनर पीपल बाय इनवाइट लेटर और फाइंड ईमेल एड्रेस, इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ओके, ये फ़ोन नंबर भी मांग रहा है, तो भाई इसको फ़ोन नंबर भी हमें देना पड़ेगा, डाल देते हैं। वेरिफिकेशन कोड आएगा हमारे पास, तो हम उसको भी ओपन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है भैया, वेरिफिकेशन दिखा दो हमें। 204992। सो ये हमारा यहाँ पे हंटर के ऊपर अकाउंट जो है भाई बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, जो वेबसाइट हमने यहाँ से ढूंढी थी हमें सिंपली इसको कॉपी करना है। यहाँ पे जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, सर्च करेंगे, वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी और हमारे पास 68 रिजल्ट्स आ गए हैं। अब ये देख के चलना भाई, हम फ्री वाला अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें क्या है कि लिमिटेड यहाँ पे मंथली जो है वो हमें मिलते हैं यहाँ पे लाइक इसके क्रेडिट्स जो होते हैं बेसिकली। और एक ईमेल फाइंड करने के लिए एक क्रेडिट की ज़रूरत होती है। तो देखो क्या करना है, सिंपली यहाँ से डिसीजन मेकर्स के ऊपर जाना है। अब एचआर को भी कर सकते हो, यहाँ पे आप मार्केटिंग हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, देखो इनमें से कोई भी जो लाइक पोजीशन है जो कि जनरली थोड़ा सा हायर लेवल पे है, उसको आप अपनी जो पिच है वो आप उसको शेयर कर सकते हो। और जनरली क्या है कि यहाँ पे जाना है और ये फाइंड करना है कि जनरली जिसने पोस्ट करी है ना, देखो कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर पता भी लग जाता है किसने पोस्ट करा है, तो उसको भेजोगे तो बेटर रहेगा। पहले एचआर को ट्राई करो, देन उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह हो गया, सीईओ जो है, फाउंडर है, उनको भी जो है आप भेज सकते हो। तो उसके लिए हमें देखो सिंपली क्या करना है, रिवील एड्रेस जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना क्रेडिट मैं वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपली जनरली आपको पता ही क्लिक करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो उसके बाद मैं आपको अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है ना वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे मैं डॉक को जो है ओपन कर लेता हूँ और वंस अगेन क्या है कि एक फाइल हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो यहाँ से
मैं एक जो फाइल है, तो मैं क्या करता हूँ, यूएसए में है तो यूएसए की ओपन कर लेते हैं हम। सो हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, ठीक है। सो इसके अंदर 40 हमारे पास टेम्पलेट हैं। देखो, ईमेल आउटरीचिंग कर रहे हो, स्पेशली बाहर के किसी क्लाइंट को कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कस्टम आपका जो है एक लाइक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जीमेल से भेजोगे तो प्रोफेशनल नहीं लगता। दूसरी जो चीज़ है वो क्या इंपॉर्टेंट है, एड कॉपी है ना, जितना छोटा से छोटा रख सकते हो उतना रखो, टू द पॉइंट रखो। एंड कोई काम है तो उसके अंदर उसको आप डाल के उनको शेयर कर सकते हो। मान के चलो कि अगर हम यहीं पे आते हैं, अगर मुझे शेयर करना होता तो मैं आपको जनरली यहाँ से करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम एक ईमेल जो है उसको कंपोज करेंगे। तो मान के चलते हैं XYZ, इनको हमने भेज दिया। और मेरे को भेजना है प्रपोजल कि भाई इनकी जो डेवलपमेंट है, भाई मेरे को डेवलपमेंट के अराउंड इनको भेजना है। इंटरेस्टेड इन रिएक्ट डेवलपर, ये मेरा सिंपल सा हो गया। और इसकी एक कॉपी चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं जल्दी से। प्रोवाइड अ कोल्ड ईमेल आउटरीच फॉर दिस जॉब, keep it short and crisp, about can ठीक है। तो एक बिल्कुल छोटा सा जो है हम उसको लिखवाते हैं। तो ऑलरेडी हमें नाम तो देखो पता ही लग जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हमारी कॉपी हो गई, इसको कॉपी करना है। यहाँ पे इसको जाऊंगा, इसको कॉपी कर दूंगा। ये मेरा नाम हो गया। यहाँ पे इसका जो नाम है वो नाम यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई लिंक है, कैंडली वगैरह जो है वेबसाइट होती हैं, गूगल कैलेंडर होता है, वो आप भेज सकते हो मीटिंग वगैरह बेसिकली बुक करने के लिए। और उसके बाद आप लोग को हिट यहाँ पे करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे मैंने भेज दिया। सो देखो, ये तरीका होता है अगर आपको किसी को भी आपको आउटरीच करना है, कोल्ड ईमेलिंग करने हैं, क्लाइंट लाने हैं, तो ये तरीका होता है। देखो, कहीं भी करोगे इसके वेरिएशन आप लोगों को मिल जाएंगे, कितनी वीडियो देखोगे। बेसिक जो तरीका होता है किसी को करना है तो मतलब अगर इंडियन क्लाइंट ढूंढने तो बहुत ईजी है। सबसे ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे जीएमबी के ऊपर, कन्वर्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। डेटा लो वेबसाइट की, या फिर उनके मान लो सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी नहीं है तो सोशल मीडिया का उनको भेजो। कोई और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो वो उनको भेजो। व्हाट्सएप मैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार, वो भेज सकते हो। डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो, बताओ उनको कि भाई क्या हो, आप क्या उनके लिए कर सकते हो, क्या आपने करा है किसी के लिए, ठीक है। और वंस अगेन यार, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि भाई मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। और लाइक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग और वीडियोस आने वाले हैं, तो बने रहना और सी यू नेक्स्ट टाइम।